प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज हम जो वचन पढ़ना चाहते हैं वो मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय उसका 11 वचन, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11। मत्ती 3:11। मैं ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ बपतिस्मा देव। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। देखिए, इधर में हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा, इस पृथ्वी में आया और वो बड़ा होकर मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौट आओ, ऐसा प्रचार करके बपतिस्मा देने लगा। और जब बपतिस्मा देता था तब उसने प्रभु यीशु के विषय में बोला। आप इस वचन को ध्यान से समझना। प्रभु यीशु का स्थान और यूहन्ना का स्थान दोनों अंतर क्या है? इधर में यूहन्ना खुद कह रहा है, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं मन फिराने के लिए, लेकिन जो मेरे पीछे आने वाला है मैं उसका जूता उठाने के भी योग नहीं। वो आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो इस बात को हम समझना है कि प्रभु यीशु यूहन्ना के विषय में क्या कह रहा है। अभी मत्ती सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िएगा। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखिए, प्रभु यीशु अपने चेलों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहता है कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? एक सरकंडे को, हिलने वाले को, या फिर महीन वस्त्र पहनने वाले को? 10 वचन पढ़िएगा। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। उनमें से जो इस पृथ्वी में जन्म लिए हैं, जो माता पिता से जन्मे हैं, उनमें से बड़ा और कोई नहीं है। स्त्रियों में से जन्मा हुआ यूहन्ना है, इस पृथ्वी में बड़ा है, लेकिन स्वर्ग राज्य में छोटे से भी छोटा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। 11 वचन।
पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे बड़ा है। वह उससे बड़ा है, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। तो अभी इस बात को समझें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने नियम का भविष्यवक्ता है, वो कलीसिया में नहीं है। तो जो मेरे भाई बहन मिशन में फंसे हुए हैं, जिस मिशन का नाम है मुक्ति फौज, वो इस वचन को ध्यान से सुने कि प्रभु यीशु यूहन्ना के विषय में क्या कहता है। लेकिन मेरे भाई, आप अंधेरे में हैं, आप भूल में हैं, आप बोलते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पेट में ही बपतिस्मा हो गया। देखिए, प्रभु यीशु मरियम के गर्भ में आया है। मरियम यूहन्ना की माता को एलिजबेथ को मिलने गई है। एलिजबेथ उनको प्रणाम करती है और प्रभु यीशु मसीह कितने बड़े हैं, वो मरियम का प्रणाम सुनते एलिजबेथ पवित्र आत्मा में भर जाती है। आप यूहन्ना की बात मत करो, उधर में लिखा एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर गई और भविष्यवाणी करने लगी और कहने लगी, प्रभु की मां मेरे घर में आई है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये भेद को आप समझें। जो नए नियम के भाई बहन हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया है, जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का बपतिस्मा लिया है, उनका नाम स्वर्ग में जीवन की पोथी में लिखा है और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। ये बात आप समझना। आपको कलीसिया में आना है ना, तो आपको प्रभु के कहे हुए वचनों को क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर क्या सेवकाई दिया है। जब हम मत्ती सुसमाचार 28 का 18 और 19 पढ़ते हैं, वो क्या है? आप पढ़िएगा मत्ती सुसमाचार 28 का 18 और 19। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पवित्र और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु ने अपने चेलों को दी हुई सेवकाई, बोला तुम जाके सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, तो फिर उनको क्या करो? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो। यह प्रभु की दी हुई चेलों को सेवकाई। फिर मरकस सुसमाचार 16 का 15 और 16 वचन पढ़िएगा। मरकुस 16 का 15 और 16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु यीशु अपने चेलों को दी हुई सेवकाई मुर्दों में से जी उठने के बाद बोला तुम सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो वचन सुन करके विश्वास करे और पानी में डुबकी का क्या ले, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। तो जब प्रभु यीशु ने सेवकाई दिया है, जब प्रभु यीशु ने ये आज्ञा दिया है, तो आप प्रभु से बड़े हैं कि छोटे?
आपको कलीसिया में आना है, स्वर्ग राज में जाना है, तो आपको वचन को ग्रहण करना है। जो वचन कहता है वो मानना है मेरे भाई। और दूसरी बात, अभी मत्ती 3 अध्याय उसका 13 वचन पढ़े। मत्ती 3 का 13 और 14। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। यीशु मसीह भी खुद यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था खुद पानी का, उसके पास प्रभु यीशु भी बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। यूहन्ना उनको ये कहकर रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की क्या है, ये आवश्यकता है। इधर में अंतर समझ लीजिए। जिसको लेकर आपने अपनी मिशन बनाया है ना, यूहन्ना का बपतिस्मा हो गया है पेट में, आप गलत फहमी में हैं। यूहन्ना तो खुद लोगों को बपतिस्मा पानी का दे रहा है, तो आप पानी का बपतिस्मा नहीं दे रहे। यदि आप मुक्ति फौज के अगुए हैं तो भैया आप ध्यान से वचन सुन लीजिए। आप खुद वचन से बाहर हैं, आप सत्य वचन से बाहर हैं, आप कलीसिया में अभी तक प्रवेश किया ही नहीं। इधर में प्रभु यीशु जब बपतिस्मा लेने आया है पानी में, तो यूहन्ना बोलता है मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। और तू मेरे पास आया है। तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसे ही होने दे। अब तू ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हमें सब रीति से धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। तब यूहन्ना ने यीशु मसीह की बात मान ली। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में ऊपर आया। यीशु मसीह पानी में गया और बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया। और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्यारा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी में आकर मनुष्य बनकर हमें नमूना दिया है, खुद पानी में बपतिस्मा लिया है, तो फिर तुम प्रभु यीशु की आज्ञा क्यों नहीं मानते? तुम पानी का बपतिस्मा क्यों नहीं लेते? आप कलीसिया में नहीं है मेरे भाई। और जो भाई बहन आपके पास आ रहे हैं, आपने उनको भी अंधेरे में रखा है। आप खुद अंधेरे में हैं, आपने उनको भी किधर रखा है? अंधेरे में। इसलिए ये वचन सुने और पहले मन फिराएं, पाप छोड़ें, फिर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, फिर पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम में डुबकी का बपतिस्मा लें। तब आप यीशु की कलीसिया के सदस्य बनेंगे। तब आप स्वर्ग के राज में यूहन्ना से भी बड़े बन जाएंगे। तो आप इस बात में भूल में मत रहना कि यूहन्ना का बपतिस्मा पेट में हो गया था। अरे भाई, यूहन्ना ने तो खुद लोगों को पानी का बपतिस्मा दिया, तो फिर तुम लोगों को क्यों बपतिस्मा नहीं दे रहे? तुमको खुद को भी पानी का बपतिस्मा लेना है और लोगों को भी देना है। इसलिए ये वचन को समझें और पढ़ें और सुने और प्रभु यीशु को ग्रहण करें। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते इस वचन के लिए। तेरे वचन का तूने जो खोल कर दिया, जो भाई बहन अभी भी अंधेरे में, उनको समझने के लिए, उनकी बुद्धि खुल जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता, मेरी विनती को ग्रहण कीजिए। ये बेनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।